गुड मॉर्निंग बच्चों। संस्कृत व्याकरण का सामान्य अध्ययन करने के पश्चात आज हम व्याकरण शास्त्र के प्रथम प्रकरण जो कि कारक प्रकरण है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला सूत्र है कारक प्रकरण में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रत्यय, यानी कि कारक शब्द का अर्थ है क्रिया से संबंध रखने वाला। किसी भी वाक्य का जिस संज्ञा सर्वनाम आदि का क्रिया से संबंध होता है वह कारक कहलाता है। यानी कि जो कारक है उसका किसी न किसी क्रिया से संबंध होता है, और जिन शब्दों का क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है वो कारक नहीं होते, और जिनका क्रिया से सीधा संबंध होता है वो कारक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देवदत्ते यज्ञदत्तस्य पुस्तकम पठति, यानी कि देवदत्त यज्ञदत्त की पुस्तक को पढ़ता है। तो यहाँ पर देवदत्त यज्ञदत्त की पुस्तक को पढ़ता है, इसलिए देवदत्त और पठन क्रिया ये दोनों ही जो कि पुस्तक पढ़ी जाती है ये दोनों कारक हैं, किंतु यज्ञदत्त का पढ़ने की क्रिया से कोई संबंध नहीं है। इस कारण से यज्ञदत्त यहाँ पर कारक नहीं है। इसी प्रकार से संस्कृत व्याकरण में के जो कारक हैं वो 6 बताए गए हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान और अधिकरण, ये 6 कारक संस्कृत व्याकरण में बताए गए हैं। वस्तुतः सिद्धांत कौमुदी का जो ये प्रकरण है इसी कारण से ये कारक प्रकरण कहलाता है। सुप आदि जो प्रत्यय हैं सु औजस, ये विभक्ति संज्ञा है, और इन सभी विभक्तियों में प्रथमा इत्यादि 7 विभक्ति हैं। तो किस विभक्ति का किसके साथ प्रयोग किया जाता है ये कारक प्रकरण के अंतर्गत बतलाया गया है। सर्वप्रथम अब हम यहाँ अध्ययन करेंगे कि प्रथमा विभक्ति किन किन के योग में लगती है। जैसे प्रातिपदिकेति, शब्द से जिस अर्थ की नियम पूर्वक उपस्थिति होती है वह प्रातिपदिक अर्थ कहलाता है। यानी कि जिस शब्द से अर्थ की प्रतीति होती है वो प्रातिपदिक अर्थ कहलाता है। तो प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ होती है? 4 अर्थों में होगी। प्रातिपदिक अर्थ में, लिंग मात्र में प्रथमा विभक्ति होगी, परिमाण मात्र से युक्त में प्रातिपदिक संज्ञा होगी, और वचन मात्रे, यानी कि 4 अर्थों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रातिपदिक अर्थ बोलते हैं सार्थक शब्द को, प्रातिपदिक वो सार्थक शब्द, या इंग्लिश में उसको कर्ड फ्रॉम भी बोलते हैं। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस शब्द के बोलने पर जो अर्थ नियम से उपस्थित होता है उसे हम प्रातिपदिक अर्थ कहते हैं। तो ऐसे प्रातिपदिक शब्द की, लिंग की, परिमाण की और वचन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अब प्रातिपदिक अर्थ में जो लिंग नहीं है, अलिंग शब्द हैं, जैसे उच्चई निचई, ये अलिंग शब्द हैं, यहाँ पर प्रथमा का नहीं होगा, अपितु सु आदि प्रत्यय जहाँ पर लगेंगे वहीं पर प्रथमा विभक्ति होकर जैसे कृष्ण, श्री, ज्ञान आदि रूप बनते हैं। इसके अलावा यहाँ ये भी बताया गया है कि लिंग मात्र अधिक के प्रातिपदिक अर्थ के बिना केवल लिंग आदि की प्रतीति होती हो वहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे तट, तटी, तटम, ये शब्द किनारा अर्थ के साथ साथ क्रमशः पुल्लिंग आदि का भी बोध कराते हैं जो नियत अर्थ नहीं है। तट जो शब्द है वो अनियत लिंग वाला है, इसका नियत लिंग एक नहीं है। कभी वह पुल्लिंग के अर्थ में प्रयुक्त होता है तो कभी स्त्रीलिंग के में तो कभी नपुंसक लिंग में। तो इस प्रकार तट आदि शब्द का जब नियत अर्थ तटत्व किनारा है और उससे अधिक
पुंसत्व आदि का ज्ञान भी यहाँ होता है, तो लिंग मात्र की अधिकता के होने पर भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। परिमाण मात्र अधिक होने पर प्रथमा विभक्ति होता है, जैसा कि सूत्र में ही बता दिया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया है द्रोणो ब्रीहि, द्रोण जो कि एक परिमाण है या जिससे नापा जाता है। यहाँ पर द्रोण शब्द में प्रातिपदिक अर्थ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से वचन मात्रे, वचन कहते हैं संख्या को, कि केवल संख्या को प्रकट करने के लिए भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे एक, द्वौ, बहवः, यहाँ एकत्व, द्वित और बहुत आदि शब्दों से ही प्रकट है। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति सु, औजस आदि के में क्रम से एकत्व, द्वित और बहुत का अर्थ होता है। तो इस सूत्र के माध्यम से यहाँ प्रथमा विभक्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन वचन मात्र या संख्या को बताने पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे सूत्र दिया हुआ है संबोधने च, यानी कि प्रातिपदिक अर्थ की अपेक्षा संबोधन मात्र अर्थ अधिक होने पर भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हे राम, सप्तमी विभक्ति एक वचन में हे राम, यहाँ राम शब्द प्रथमा विभक्ति में होकर संबोधन में सु का लोप हो जाता है, और इस प्रकार से प्रथमा विभक्ति का ज्ञान यहाँ से होता है। आगे सूत्र की व्याख्या करते हुए हम चलते हैं द्वितीया विभक्ति, यानी कि प्रथमा विभक्ति का अध्ययन करने के पश्चात द्वितीय विभक्ति कहाँ कहाँ लगती है, किस किस के योग में लगती है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सूत्र है कारके। कारके, इस सूत्र से कारक का अधिकार करके कर्म आदि जो कारकों की संज्ञा की गई है, वहाँ कर्ता अपनी क्रिया से, कर्तुरीप्सितम कर्म, कर्ता अपनी क्रिया से जिस पदार्थ को प्राप्त करने की अधिक इच्छा रखता है वह कारक कर्म संज्ञक होता है, और कर्म संज्ञक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कर्तु किमिति, जो कर्ता की क्रिया के द्वारा उससे सबसे अधिक अभिष्ट होता है वह कर्म संज्ञक होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मासेष्वम अश्वम बदनाति, मासेषु अश्वम बदनाति, उड़दों में घोड़े को बांधता है। तो यहाँ जो उड़द कर्म है वो घोड़ों को अभिष्ट है, वह उन्हें खाना चाहता है, यानी कि उसका अभिष्ट है। तो कर्ता के उड़द अभिष्ट नहीं है, उस अभिष्ट तो अश्व को बांधना है, कर्ता का अभिष्ट अश्व को बांधना है, लेकिन अश्व का जो अभिष्ट है वो मांस है, इस हेतु अश्व की कर्म संज्ञा होगी, मांस की नहीं। मांस बंधन क्रियाकरण है, अतः मासेषु में सप्तमी होगी और अश्व में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट जो सूत्र है अनभिहित इति, अनभिहित अर्थ में यानी कि इसका अधिकार करके, अनभिहित शब्द का अर्थ है अनुक्त, यानी कि जिस अर्थ में कोई प्रत्यय आदि होता है उस वह अर्थ उक्त हो जाता है, और उक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे सूत्र जैसा कि दिया गया है कर्मणि द्वितीया, यानी कि जो अनुक्त कर्म है, कर्मणि द्वितीया, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, अनुक्त कर्म में द्वितीया होती है। उदाहरण के लिए हरिम भजति, हरिम भजति, हरि का भजन करता है, हरि को भजता है। इस वाक्य में कर्ता को हरि अभिष्ट है, जैसे हरिम भजति, यहाँ पर कर्ता को हरि अभिष्ट है, तो हरिम में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। उक्त
कर्म में प्रातिपदिकार्थ इत्यादि नियम से तो प्रथमा होती, किंतु कर्ता को जो भजने की क्रिया है वो इप्सित है, और इसी कारण कर्तुर इप्सितम कर्म सूत्र से कर्म संज्ञा होकर हरिम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है अभिधानम इति। प्राय तिंग कृत तद्धित समास से कर्म आदि कारक होते हैं। यहाँ उदाहरण है हरि सेव्यते। यहाँ कर्म तिंग से युक्त है। यहाँ कर्म में लकार होता है तो कर्मवाच्य की क्रिया है, अतः हरिम में प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति है, किंतु सेव धातु से कत प्रत्यय होकर कर्म हुआ और कर्म के अर्थ में हरिम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है तथा अयुक्तम च अनिप्सितम। तथा अयुक्तम च अनिप्सितम, जो पदार्थ कर्ता को अनिप्सित होते हुए भी इप्सित की तरह क्रिया से युक्त होता है, उनकी कर्म संज्ञा होती है। ये अनिप्सित पदार्थ कौन से हैं? यानी कि जो उपेक्ष हैं, जिनके प्रति कर्ता उपेक्षित रहता है या जिनके प्रति द्वेष रखता है, उन दोनों में ही का जो प्रभाव है वो क्रिया पर पड़ता है और उन सभी की कर्म संज्ञा होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति। नीचे देखिए, ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, यानी कि गांव को जाता हुआ तिनके को छूता है। तो यहाँ गांव को जाते समय जो तिनके हैं, जो मार्ग में तिनके हैं, वो उपेक्ष हैं, जो छूने की क्रिया के फल से युक्त होने के कारण तिनके की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति होगी। इसी प्रकार से उदाहरण है विष भुड़कते, विष को खाता है तो विष द्वेष है, इस कारण से विष में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, क्योंकि ऊपर सूत्र दिया हुआ है तथा अयुक्तम च अनिप्सितम, कि कर्ता को उपेक्षित होते हुए या द्वेष जिसके प्रति रखता है, उन दोनों के ही योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से द्वितीय विभक्ति किन किन अर्थों में प्रयुक्त की जाती है, इस संबंध में आज हमने कुछ सूत्रों का ज्ञान किया है। आगे वाले वीडियो में हम द्वितीय विभक्ति और किन किन अर्थों में प्रयुक्त की जाती है, इस विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।